ओके, तो लास्ट टाइम में हमने क्या किया था कि लास्ट टाइम में हमने कॉपी मॉनिटर कर लिया था। कॉपी मॉनिटर करने के बाद हम कंट्रोल एस कर लेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद हमारी इस फाइल को सेव कर लेंगे। कंट्रोल एस क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है जो भी आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं अगर प्रोजेक्ट पे, तो यहाँ पे आप सेव कर लीजिएगा। सेव करने के लिए क्या कीजिएगा, मैं डी ड्राइव में गया हूँ, मैं लिख दिया हूँ अपने प्रोजेक्ट, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। लेकिन माई फर्स्ट या लिख दीजिए प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे, आप जाएंगे मैक्सिमम नंबर, बैकअप के लिए तीन चार भी रख लेते हैं, वन चाहे वन चाहेंगे आप, सॉरी सॉरी, वन का बैकअप कर लीजिएगा, एक बैकअप थ्री चाहे थ्री रख लीजिएगा। ओके, इसका हम यहाँ पे जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारा कॉपी मॉनिटर कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। कॉपी मॉनिटर होने के बाद ये सेव भी हो गया हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा हमें। तो सारे प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज इनएक्टिव व्यू यहाँ पे ऑप्शन आता है, इस पे क्लोज कीजिएगा। सारा कुछ क्लोज होने के बाद यहाँ से आप बंद कर दीजिए। आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेव कर लिया। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, ओपन में जाइएगा। ओपन में जाने के बाद जो आपने प्रोजेक्ट को सेव किया है प्रोजेक्ट वन के नाम से, इस पे क्लिक कीजिएगा और इसको ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए सिस्टम रिबन टैब में जाइएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन आएगा। इलेक्ट्रिकल अंदर वायर, केबल ट्रे, कंड्यूट्स, पैरेलल कंड्यूट्स, कंड्यूट्स फिटिंग, कंड्यूट्स फिटिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, डिवाइस। डिवाइस के ऑयल एड ऑन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इक्विपमेंट तो आपके यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएंगे। हमें लाइटिंग प्लेस करना है, तो सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो लाइटिंग फिक्सर है। लाइटिंग फिक्सर पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद लोड फैमिली में जाएंगे। लोड फैमिली में जाने के बाद ऑटोडेस्क आपको बाय डिफॉल्ट फैमिली देता है। जैसे कि आप जिस पीसी के अंदर जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, अभी 2021 के पास मेरे पास सेव है। और लाइब्रेरी में जाइएगा। लाइब्रेरी में जाने के बाद यूएस मैट्रिक है, सॉरी, लाइब्रेरी में जाने के बाद आप जाइएगा यूएस मैट्रिक में। यूएस मैट्रिक में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे आएगा लाइटिंग। लाइटिंग पे क्लिक कीजिएगा, एमईपी लाइट। एमईपी लाइट कर लेने के बाद इंटरनल लाइट। इंटरनल में जो भी लाइट लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में मैं ऑलरेडी, क्या नाम है, प्रोजेक्ट में लाइट डिजाइन कर रखा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम वन टाइम में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है लोड फैमिली का। लोड फैमिली पे क्लिक कीजिएगा और आप फैमिली को लोड कर लीजिएगा। इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी इसका रिक्वायरमेंट था, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अलग से क्या किया है, फैमिली को बनाया है। तो रैबिट के अंदर जाएंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्सर के अंदर जाएंगे, अब लाइट बिट की यहाँ पे फैमिली लगी है। जितनी सारी फैमिली, सबको कंट्रोल क्लिक करके सबको एक एक करके मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसमें सारी फैमिली हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, फैमिली ओपन हो जाएगी। अगर आप देखेंगे 3D में तो आपका बिल्डिंग इस तरह से दिखाई देगा। क्लिक कर लिया मैंने फैमिली को लोड करने के बाद, आपको बिल्डिंग दिखा देता हूँ ऊपर। ये हमारे बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को अगर हम, जी ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उसमें ओपन हो जाने दीजिए। बिल्डिंग ओपन हो गई, यहाँ सब जाएंगे, सेट इट कर देंगे। ये बिल्डिंग इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा 3D के अंदर डिसिप्लिन, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पे हम करेंगे कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ओके कर दीजिएगा तो बिल्डिंग आपको इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ये इसी बिल्डिंग के अंदर हमें क्या करना है, लाइटिंग्स लगाना है, सॉकेट लगाना है, वट एवर जितनी सारी इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल में सारे को प्लेस करना है। प्लेस करने के लिए सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर, सीलिंग प्लान पे फर्स्ट फ्लोर पे। सीलिंग प्लान के फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद सिस्टम रिबन टैब, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के अंदर आप लाइटिंग फिक्सर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से जिस टाइप की लाइट चाहिए उस टाइप की लाइट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ग्रिड लाइट, बल्क हेड लाइट सबसे पहले लिखा हुआ है। पहले सीलिंग फैन, सीलिंग फैन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीलिंग फैन पे ले जाइएगा माउस को, प्लेस ऑन वर्टिकल, प्लेस ऑन फेस पे। यहाँ पे ले जाने के बाद स्पेस को प्रेस कीजिएगा, ये आपको लाइट लग जाएगा, एक लाइट, सॉरी फैन लग जाएगा। यहाँ पे फैन लगाना चाहिए, फैन लगाना है। फैन लगाने के बाद इसको क्लिक कीजिएगा और सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो 3D में इस तरह से आपका फैन दिखाई देगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम में खोलेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। सिलेक्शन बॉक्स को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से डबल क्लिक करिएगा, वीवी। ठीक है, वीवी क्लिक करने के बाद या तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा नन हैवी, या तो वीवी या तो वीजी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा आपके, क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जाइएगा आप यहाँ पे नोटेशन कैटेगरी में, यहाँ पे एक बॉक्स आता है जिसको बोलते हैं सिलेक्शन बॉक्स।
मॉडल एनोटेशन है, एनोटेशन के अंदर सिलेक्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, अप्लाई करके ओके कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सिलेक्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसको खोलने के बाद आप इसको ड्रैग करके बड़ा इंक्रीज कर लीजिए, जितना चाहेंगे आप उतना दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं देखना चाह रहा हूँ छोटा सा फैन, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा सीलिंग फैन पे, और दो एलिमेंट में इस फैन को दोनों पे क्लिक कर लीजिए कंट्रोल के साथ, और आप सिलेक्शन बॉक्स खोल लीजिए। आपको इस तरह से दिखेगा। ये फैन का जो रॉड है काफ़ी लंबा है लेंथ, इसको कम करना चाहते हैं तो एडिट टाइप में जाइएगा, यहाँ पे एक पैरामीटर आता है लेंथ का 1200, अगर 600 लेना चाहते हैं तो 600 की जगह अप्लाई करके ओके कीजिएगा, तो ये 600 mm का हो जाएगा, यानी कि लगभग 2 फीट के राउंड में आपका फैन का रॉड हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो इसमें हम सारा क्लिक करेंगे, क्रिएट सिमिलर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्पेस से रोटेट होगा, स्पेस से आप रोटेट करके लगा दीजिएगा। यहाँ पे आपका लाइट प्लेसमेंट हो गया। फिर अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए एज पर कैड। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे, मैंने यहाँ पे सीलिंग फैन लगा दिया, सीलिंग प्लान पे। जी, जितने भी सीलिंग लाइट सीलिंग फैन थे मैंने ग्राउंड फ्लोर पर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास है सीलिंग सस्पेंडेड फिक्सर। इस पर क्लिक कर लीजिएगा, और ये हमारा सीलिंग सस्पेंडेड फिक्सर। कैसे पता चला आपको ये सीलिंग सस्पेंडेड है, तो आप लीजेंस में जाइएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा लाइट आपके लिए किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट बना हुआ है हमारा क्या, सीलिंग सस्पेंडेड लाइट फिक्सर है। ये लाइट को आप क्लिक कीजिएगा, और ये प्रोजेक्ट में आपको लगा हुआ है, तो आप क्लिक कीजिएगा, स्पेस से रोटेट होगा ये भी। आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसको जाएंगे 3D में देखेंगे, 3D में आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, रॉड नहीं लगा हुआ है। फाइन जब करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इनको सारे को लगा देता हूँ मैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से ग्रेड सिमिलर कीजिएगा, प्लेस ऑन फेस रखिएगा, और यहाँ पे स्पेस से रोटेट होगा। आप स्पेस क्लिक करके सब में यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है, हमने प्लेस कर दिया, सही है। यहाँ पे कॉपी से भी लेकर आप चैनल प्लेस कर सकते हैं। मुझे पता है कि हर सीलिंग का यहाँ पे रिलेशन सेम है, तो दो यहाँ प्लेस कर दिया मैंने। भाई एक साथ टू कॉपी जिस तरह चाहते हैं दोनों को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट ट्रैक करके कॉपी कमांड लीजिए, कॉर्नर पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने का यहाँ पे आप रख सकते हैं, एक जगह हो जाएगा आपका। इसको भी यहाँ पे इनको प्लेस करना चाहते हैं एक जगह, ये भी आप प्लेस कर सकते हैं। यहाँ रखना चाहते हैं आप, इनको क्लिक करके यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। थोड़ा इसका नीचे हो गया, कोई नहीं, आपको ट्रैक सेलेक्ट कर लीजिए, और ऊपर से सेलेक्ट आप कीबोर्ड से अप डाउन कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड से अप डाउन करके यहाँ पे मैच कर दिया। जैसे कॉपी ले लिया मैंने, इस कॉर्नर पे क्लिक कर लिया, कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा जूम इन कीजिएगा, और यहाँ पे आप रख दीजिएगा। अब थोड़ा ये मूव हो गया ऊपर की तरफ आपका। मॉडिफाइड इवेंट टाइम में जाइएगा, यहाँ पे मॉडिफाइड इवेंट टाइम अलाइन कमांड होता है, अलाइन कमांड लेकर इस साइड से जाते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से आप अलाइन कर लीजिएगा। टू, ठीक है। फिर देखिएगा, मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कमांड लेता हूँ। कॉपी कमांड लेने के बाद इस कॉर्नर पे क्लिक कर लिया मैंने, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्लेस करना, तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे चाह रहे हैं आप तो यहाँ पे प्लेस कर दीजिए आप। थोड़ा सा एक दो मिनट का होगा चल जाएगा। फिर आपने प्लेस कर दिया, ठीक है। कंट्रोल से दोनों सेलेक्ट करके आप मूव करना चाहेंगे तो ज़्यादा जगह नहीं चाह तो मूव कर सकते हैं, या तो चाहे तो आप सिंगल सिंगल प्लेस कर लीजिए। यहाँ पे भी मैंने लाइटिंग प्लेस कर दिया। लाइटिंग प्लेस करने के बाद इस टाइप की भी लाइट हमारी कंप्लीट हो गई। कुछ लाइट्स यहाँ पे बचे हुए हैं अभी, तो मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ।
ठीक है, तो आप उसको अप्लाई करा दें, मूव कर लीजिए यहाँ से मैनुअली आप कीबोर्ड से, और एंगल आप बीच में। ये हमारा लाइट प्लेस हो गया यहाँ पे। तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या हमारा जो पेंडेंट लाइट है इन दोनों को टच तो नहीं कर रहा है। इसको 3D में देखेंगे आप, देखिए किस तरह से डायमीटर चल रहा है, यानी भी कुछ गैप्स हैं, आपका काम चल जाएगा। टच नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइट्स के बारे में, तो हमारे पे कुछ यहाँ पे भी लाइट्स लगे हुए हैं, राउंड लाइट। सिस्टम रिबन टैब में जाइएगा, इलेक्ट्रिकल में जाइएगा, लाइटिंग पे क्लिक कीजिएगा। इससे आप चाहें तो लाइटिंग पे क्लिक करने के बाद जो भी लाइट है आपको ले सकते हैं। ये जो राउंड लाइट है हमारा सिंगल पे, इसका नाम लिखा हुआ है सीलिंग लाइट इन टॉयलेट में, सब क्लिक कर लीजिए और ले लीजिए दिस इज सीलिंग लाइट इन टॉयलेट, दिस इज सीलिंग लाइट, दिस इज सीलिंग लाइट इन टॉयलेट। इस पर क्लिक कर लिया आप अपने और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। थोड़ा इस लाइट पे प्लेस कर दिया, लाइट प्लेस करने के बाद आपको देखना भी है। जैसे कि मैंने ये 3D में देख रहा हूँ, तो ये जो लाइट है हमारा, अगर आप बात करें तो इस रूम में टच हो रहा है उस रूम के साथ। नीचे की तरफ ड्रैग करके देखेंगे तो और थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, क्योंकि ये एक रूम है हमारा और ये भी एक रूम है, तो इस रूम में भी हमारी रोशनी चाहिए। तो इस रूम के लिए इन्होंने क्या किया, डिजाइनर ने कोई भी लाइट प्रेफर नहीं किया, यानी उन्हें लगा होगा ये जो वॉल है हमारा, ये हाफ पार्टीशन है, पर अगर आप देखेंगे ये फुल पार्टीशन है। अगर आप चाहें तो सेक्शन कट करके भी देख सकते हैं। सेक्शन लीजिएगा यहाँ से, देख करके अपने से सेक्शन को ड्रैग कीजिएगा और सेट कीजिएगा कहाँ तक आपको सेक्शन देखना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको, यानी जब देखेंगे तो ये हमारा सेक्शन है। मैं दिखाना चाह रहा था कि ये हमारा जो है वॉल ग्राउंड फ्लोर से फुल पार्टीशन पे ही है हमारा। सीलिंग लगा हुआ है इस रूम में भी और इस रूम में भी लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे भी। ठीक है, तो इनको क्या करना चाहिए डिजाइनर के, आपको इनको कायदे से यहाँ पे भी एक लाइट लगाए और एक लाइट इस रूम में भी होना चाहिए, तो उन्होंने नहीं लगाया है, तो आप इसको यहाँ की जगह आप मूव कर दीजिए यहाँ पे तरफ, ताकि वॉल से ये निकल जाए। और डिजाइनर को कमेंट बनाकर दे देंगे डिजाइन इंजीनियर को कि आपने सर जो लाइट लगाया है हमारा, वो जो लाइट है हमारा ये इस रूम में नहीं है, तो वो रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक कीजिएगा, CS कीजिएगा, क्रिएट सिमिलर। क्रिएट सिमिलर करने के बाद यहाँ पे लाइट का ऑप्शन आएगा, इस पर भी आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, वही प्लेस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे भी है। तो ये लाइट लगाने के कई सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ट्रिक है। मैं इस वीडियो में बस आपको बेसिक लाइट प्लेसमेंट करना दिखा रहा हूँ। बाकी जैसे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर डिजाइनर ने आपको मार्कअप दिया है तो मार्कअप भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं अभी कैट के भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं लाइटिंग के मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डिजाइन, इलेक्ट्रिकल रेविट सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिखाया जाएगा। अभी जस्ट हम लोग आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आप लोग करना चाहें प्रोजेक्ट तो आप कर सकें। ठीक है, यहाँ पर भी जो मेरा लाइट जो था वो कंप्लीट हो गया है। और आप देखेंगे तो यहाँ से आपसे एक दो लाइट यहाँ पे मिसिंग है मुझसे, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, उस पर क्लिक कर लिया मैंने, कंट्रोल से इसको क्लिक किया, कॉपी कॉपी कमांड ले लूंगा मैं इसको, और इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड ले लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए आप और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ठीक है, एक लाइट यहाँ पे भी है, सेम लाइट, पीरियड सिमिलर करके मैं एक लाइट यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये भी लाइट हमारे यहाँ पे प्लेस हो गया और एक लाइट हमारे यहाँ पे भी है। ठीक है, ये लाइट हमारा प्लेस हो गया। इसके अलावा कोई और लाइट देता हूँ, ये जो लाइट हमारा रिसिस डाउन लाइट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप रिसिस डाउन लाइट ले लीजिएगा। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये सिस्टम रिबन टैब के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर लाइटिंग फंक्शन में रिसिस डाउन लाइट। ये हमारा रिसिस डाउन है, इस लाइट पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे हमारा रिसिस डाउन लाइट लगा हुआ है, बस क्लिक कर लेना है।
सिलेक्शन बॉक्स में देखना है, सिलेक्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, 3D में दिखेगा, हाँ ये सही लगा हुआ है। ये इसके अलावा भी जो लाइट हमने पहले लगाया था, किसी और लाइट को देखना हो, इस पर क्लिक कर लीजिए और उस पर क्लिक कर लीजिए और उस 3D में देखिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी कि आपने क्या लाइट लगाया है। देखिए, देखिए कौन सा लाइट एडजस्ट किया है। नेक्स्ट, अगर और लाइट लगाना चाहते हैं अगर आप, तो सेम एज इट इज पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप ई एफ एल एफ लाइटिंग फिक्सर पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आप लाइटिंग फिक्सर लगा सकते हैं। इमरजेंसी लाइट ऐसे मैं छोड़ दे रहा हूँ और वो नॉमिनल लाइट लगा रहा है, नॉर्मल लाइट जो आपका लाइट है। ये लाइट हमारा इमरजेंसी है दो। नेक्स्ट आगे इधर बढ़ते हैं। ये लाइट सेम है, तो एक काम कर सकते हैं, एक लाइट वैसे उठाइए, कॉपी कीजिए और ग्रिड लगा, एक ग्रिड का घुमा लीजिए, बैक टू बैक स्पीड से लगा सकते हैं, दूसरे ग्रिड लगाइए और एक का स्पीड हो जाएगा। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कुछ और बचे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि आपके पास ग्रिड नहीं है। यहाँ पे क्लिक किया आपने, पीरियड सिंगल किया आपने, ये हमारा इमरजेंसी लाइट ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग, ये हमारा नॉर्मल लाइट है, इस पर लगा। इन दोनों लाइट को ट्राई करके सेलेक्ट कर लीजिए एग्जाम्पल के लिए। लगाना तो इसको उठाइए, कॉपी कमांड लेकर आप चाहे तो यहाँ से भी सकते हैं सेंटर में। अब लगाना आप यहाँ पे और सेंटर में लगा दीजिए। फिर इनके ये सेंटर नहीं है तो फिर आपको मैनुअली मूव करना पड़ेगा सेंटर की तरफ। ठीक है, एक लाइट यहाँ पे लगा हुआ तो आप यहाँ पे लिस्ट कर दीजिए। ये भी आपकी मर्जी से लाइट, इसको अवॉइड कीजिए, दूसरी लाइट इसको लगाएंगे। ये हमारा इमरजेंसी लाइट है और ये हमारा दो लाइट यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ पे भी लगा दीजिए। तो कोई बहुत ज़्यादा आपको हार्ड काम नहीं है, बस आपको लाइट मिलेगा तो लाइट के अकॉर्डिंग लगा देना है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए। बाकी जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट के समय हम सारा कुछ को केयर रखते हैं और कुछ को देखना होता है हमारा लाइट सही जगह पर लग रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है, क्या टाइप मैच कर रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इंजीनियर। ये हमारा जो जिसने डिज़ाइन इंजीनियर ने जो लाइट को सिलेक्शन किया है उसके बिहाफ पे ये कंप्लीट है कि नहीं। अदरवाइज अभी तो मैं तो वो मॉडलिंग ही सिखा रहा हूँ, बस मॉडलिंग में भी वो बेसिक, ताकि आप लोग लाइट प्लेसमेंट करना सीख जाएं। ये हमारा मतलब अप्रॉक्स ये लाइट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइट है हमारा इमरजेंसी लाइट है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आप और ले लेंगे सीधी लाइट इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट को यहाँ पे क्लिक कीजिए और इमरजेंसी लाइट को प्लेस कर दीजिएगा। आपका यहाँ पे की नहीं आ रहा है तो आपको इशू नहीं है, आपको इसमें भी ऐड कर सकते हैं पैरामीटर देके, तो वो मैं आपको बताऊंगा किसी और क्लास में कि इमरजेंसी लाइट कैसे प्लेस होगा। जब से सेंटर से कॉपी कर लीजिए इमरजेंसी लाइट को, या तो एक काम कीजिए, यहाँ पे इमरजेंसी लाइट है वो सही है, कॉपी कीजिए बाई ग्रिड के कॉर्नर से ताकि लगाना आसान हो, ग्रिड पे जितने सारे हैं ये यहाँ पे लगा दीजिए। नेक्स्ट हमारा ये सेंटर है खैर, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, इमरजेंसी लाइट ग्रिड वाला लगा देता हूँ ताकि जल्दी हमारा काम हो जाएगा। बस लग रहा है ग्रिड वाले कुछ लाइट्स थे। खैर अभी हम नॉर्मल लाइट यहाँ पे, तो मुझसे इस लाइट को उठा लीजिए, कॉपी कर लीजिए आप, या नॉर्मल लाइट भी आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा इमरजेंसी नंबर 2 यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, हम इमरजेंसी लाइट पे क्लिक कर लेते हैं। लेफ्ट लाइटिंग फीचर हमारा सॉफ्ट कोड की है। लेफ्ट लेने के बाद यहाँ पर आप देख लेंगे इमरजेंसी लाइट। यहाँ पर इमरजेंसी लाइट देते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया इमरजेंसी लाइट। बहुत सी स्कूल में तो नहीं पूछा है। ठीक है, आपने देख के इधर इधर भी कुछ भी नहीं है। आई थिंक कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पे लगा हुआ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल लाइट होगा, नॉर्मल का ही हो। यहाँ पे इमरजेंसी लाइट होगा, इमरजेंसी लाइट आएगी। ये हमारा लाइट कंप्लीट हो गया। इस लाइट की बात करेंगे हम। यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, इस लाइट को मैं देख लेता हूँ किस टाइप की लाइट है। इस लाइट में सरफेस माउंटेड डाउनलाइट है। इस पर क्लिक कीजिएगा और सरफेस माउंटेड डाउनलाइट को ले लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि कोई भी लाइट आपका मिस ना हो, क्योंकि क्लाइंट जो होता है आपका एक एक चीज पे नजर रहता है। और आप कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं तो फिर से सेम कमांड में चले जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे लग गया। इसको यहाँ लगाना चाह रहे नहीं लग रहा है। इसको जुगाड़ करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करके यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये एरर आ रहा है, यानी कि होस्ट नहीं मिल रहा है इसे। ईयर में लगा हुआ है। इसको जब 3D में देखेंगे तो ईयर में होगा। तो इसमें इस पर क्लिक कीजिएगा, एडिट वर्क प्लान पिकअप प्लान कीजिएगा और यहाँ पे आप लगा दीजिएगा, सीलिंग में लग जाएगा आपका। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ऑलरेडी। ये यहाँ पे व्यू रेंज का इशू है, तो व्यू रेंज सेट कर देंगे तो ये हमारा दिखाई देने लगेगा। फ्लोर प्लान पे चलिए, अब देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है व्यू आपको। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे व्यू के अंदर यहाँ पे एक आता है प्लान रीजन। व्यू के अंदर जाएंगे और आप यहाँ पे लीजिएगा प्लान रीजन। प्लान रीजन हो गया। प्लान रीजन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेट कीजिएगा रेक्टेंगुलर प्लान रीजन यहाँ से यहाँ तक प्लेस कीजिएगा। और इसका एक व्यू रेंज होगा, इसको व्यू रेंज को आप सेट कर दीजिए। इसको बोल दीजिए आप देखो यहाँ पे देखने के लिए लेवल एबव म्यूजिक 500। सॉरी, यहाँ पे सेट करना है एबव पर कितना दिखा हमारा 500। और ठीक है, 500 ये हमारा मुझे सेकेंड फ्लोर पे आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये फुल होगा आपको दिया, यानी कि लाइट लग गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कॉपी कमांड लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये भी लाइट हमारा कंप्लीट हो गया। इस लाइट के बाद हमारा स्टेप का लाइट लगा हुआ है, तो आप इसके लिए देखेंगे कौन सा लाइट है हमारे रिलीजन्स में। तो रिलीजन्स में जो लाइट है लीनियर लाइटिंग फिक्सर। तो एल एफ करेंगे, शॉर्टकट एल एफ करने के बाद यहाँ से लेंगे लीनियर लाइटिंग फिक्सर। लीनियर लाइटिंग फिक्सर। लीनियर लाइटिंग फिक्सर। ठीक है, तो लीनियर लाइटिंग फिक्सर हमारा वॉल माउंटेड है। ये हमारा लीनियर लाइटिंग फिक्सर स्टैंडर्ड है, इसको क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ऑन फेस है ये आपके पास, तो यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। लगा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा ये अलग आ रहा है, अलाइन कमांड लेकर चेक कर लीजिए। मॉडिफाई के अंदर अलाइन कमांड ले लीजिए यहाँ से।
टैब प्लस तो इसको लाइन कर दीजिए। इसको देखिए 3D आप, आपको इसका सही लाइट दिखाई देगा। ये ना वो ये लाइट लग गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी लाइट उठाएंगे हम, कॉपी कमांड ले लेंगे, चाहेंगे तो हम सेंटर से कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और सेम हाइट करके यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी अपने लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप किसी को स्प्लिट सिंगल कर लीजिए, एंड प्लेस ऑन पर सी स्पेस से रोटेट हो जाएगा, और सेंटर में आपको क्लिक करके उसको लगा दीजिए, इसको भी आप सेंटर बना दीजिए। ठीक, इस रूम में बचा हुआ है, स्पेस से रोटेट हो गया, फिर मैंने यहाँ पे एक लैंप लगा दिया सेंटर में, एक इधर और एक इधर और। ठीक है, और कुछ तो लाइट है नहीं इधर, इस टाइप की लाइट दो से रूम में स्पेस क्लिक कीजिएगा, तो ये यहाँ लगा दीजिए, और एक लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, और ये हमारा मुकम्मल लाइट लग गया, अप्रॉक्स लग गया। यहाँ पे बचा हुआ दो लाइट, उसको लगा लीजिए यहाँ से, कौन लीजिए क्रिएट सिंगल कर लीजिए, सेम लाइट जैसे रहेगा, तो आप आसानी से यहाँ पे, और यहाँ पे जो मशीन है उस पर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लगेगी आपका लगभग, ये लग गया आपका, यहाँ पे भी लग गया है। ठीक है, अप्रॉक्स ये हमारा लग गया। बहुत लगने के बाद, ठीक है, आगे की तरफ देखेंगे हम, तो यहाँ पे एक इस टाइप की लाइट बची हुई है, इस टाइप की लाइट देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसका नाम क्या है, इसका जो नाम है रिसिस लीनियर लाइटिंग फिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक कीजिए और ले लीजिए रिसिस लीनियर लाइटिंग फिक्सचर। स्किप कर लिया मैंने, LF के लिए शॉर्टकट, लीनियर लाइटिंग फिक्सचर हमारा, रिसिस लीनियर लाइटिंग फिक्सचर ये है हमारा। पे क्लिक कर लीजिए और उस पर पेस्ट कर दीजिए आप, यहाँ पे रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इस पर क्लिक कीजिए, स्पेस से हमारा रोटेट हुआ है, यहाँ पे आप लगा दीजिए। स्लाइड पे क्लिक कीजिए, एडिट टाइप पे जाइए, इसकी जो प्रॉपर्टीज है 300 बाई 1200 डिक्रीज कीजिए, फिर इसको बनाइए 100 बाई 1200, 100 × 1200 क्लिक कीजिए, विड्थ हमारा 100 हो जाएगा, लेंथ हमारा 1200 हो जाएगा, अप्लाई ओके कर दीजिएगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, पीरियड सिंगल, देन आप इसको जहाँ पे भी लगाना चाहेंगे, स्पेस क्लिक कीजिएगा, रोटेट सेंटर्स में स्पेस क्लिक कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर जो इन दोनों को घूमना चाहेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, इसको 3D में देख लीजिए आप, ये आपको इस तरह से वैल्यू बनता है। हाँ, इस तरह से बैठा है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम इस लाइट को क्लिक करने के बाद सी इसको लेंगे पीरियड सिंबल, और ये लाइट हमारा यहाँ प्लेस्ड है, तो हमने यहाँ पे प्लेस कर लेना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे प्लेस कर लीजिए, और आप यहाँ पे प्लेस कर लीजिए, इन दोनों को कॉपी करिए, यहाँ पे दो आप कॉपी कर लीजिए, और यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर आप रख सकते हैं। अब इनको कंट्रोल के साथ इनको कॉपी कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए, कॉपी कमांड लीजिए, बस इसके सेंटर से आप इसके सेंटर में अलाइन कर दीजिए, और दोनों लाइट को थोड़ा नीचे करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप हल्का सा मूव कर दीजिए नीचे की तरफ, ये लाइट भी आपका यहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगा। ये लाइट यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी लगाना चाहते हैं तो पिक्चर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे प्लेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आप एक लाइट, दो लाइट, और एक हमारा तीन लाइट लग गया, यहाँ पे भी रखना, तो एक बार मैं देख लेता हूँ इस कॉर्नर से भी कोई लाइट मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सारे लाइट प्लेस्ड हो गई, इधर की लाइट प्लेस्ड हो गई, इधर की लाइट आपको प्लेस्ड हो गए, और ये सब प्लेस्ड हो गई, तो सारे लाइट लगे। एक फैन आपको यहाँ पे मिसिंग है, तो इस फैन को उठाइए पिक्चर सिमिलर करके, और यहाँ पे स्पेस से आप लगा दीजिए, ये लाइट हमारा लग गया। ठीक है, और हमारा ये थोड़ा लाइट
ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो उसको थोड़ा नीचे की तरफ वहाँ पर लाइन कर दीजिए आप। ये भी हमारा लग गया। अब अप्रॉक्स फर्स्ट फ्लोर की सारी लाइट हमारी लग गई। ठीक है, ये लाइट हमारा बचा हुआ है। ठीक है, इस लाइट को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ फ्री शेड। तो यहाँ पे एक और लेफ्ट करेंगे लाइटिंग फिक्सर। लाइटिंग फिक्सर करने देख लेंगे, ये जो लाइट है हमारा, ये इस लीनियर लाइटिंग इस तरह का तो नहीं है। और इस तरह का होगा तो मैं लोग यहाँ पे प्लेस्ट कर देंगे। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ आपको। इन लोगों को लाइट की क्लिक की आपने, बैक टू बैक सिलेक्ट कर लीजिए दोनों को। और देखिए देख लीजिए, इस तरह का लाइट दिख रहा है। बस बनेगा, ये तीनों लाइट आपको दिखाई देगा। दिख रहा है आपको, ये हमारा लाइट दिखाई देगा। ये तीन लाइट हमारा। और आगे पीछे करना चाहेंगे तो आगे पीछे भी हो जाएगा, डबल डबल दिखाई दे देगा। जैसे फ्रंट कर लिया मैंने, 3D में फ्रंट करने पर आप देखेंगे लाइट ओवरलैप कर रहा है, तो थोड़ा बहुत चाहे तो डाल लीजिए, ऐसा भी लगा सकते हैं बना के। और इस साइड का भी अगर आप चाहते हैं थोड़ा कम करना, तो इसको क्लिक कर लीजिए, डाल दीजिए, दो दिन के लीजिए, तो ये लाइट अब लग गया। इस तरह से देखिए, जहाँ भी जिस लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप का लाइट हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो सारे लाइट लग गए। अब हमारे पास बचे हैं बल्क हेड फिक्सर। बल्क हेड फिक्सर हमारा कहाँ लग रहा है, लिफ्ट में। तो यहाँ पे बल्क हेड फिक्सर लगाने के लिए सिस्टम में आप जाएंगे यहाँ पे, हमें फ्लोर प्लान में चलते हैं। फ्लोर प्लान पर चलने के बाद यहाँ पे हमारा बल्क हेड फिक्सर है। सिस्टम रिबन टैब में जाए, सॉरी लाइटिंग फिक्सर लीजिएगा। लाइटिंग फिक्सर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा बल्क हेड फिक्सर। इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे प्लेस ऑन वर्टिकल करना है और यहाँ से हमें लगा देना है। ठीक है, कितना हाइट पे लग रहा है ये बल्क हेड फिक्सर, क्लिक कीजिएगा। लगभग ये 1200 पे लग रहा है, आउटबॉक्स 2100 पे 21 से लगा देते हैं ऊपर। सिलेक्शन बॉक्स से 3D में देखिएगा, इस तरह से आपको बल्क हेड फिक्सर दिखाई देगा। 2100 पे नहीं लगेगा, थोड़ा और ऊपर लगेगा। राइट क्लिक कर लीजिए, थोड़ा और ऊपर इस पर चले जाइए आप। अब बल्क हेड फिक्सर ऐसे प्रेस करें तो ये रोटेट हो जाएगा, तो इस तरह से लगेगा ये। यहाँ पे पहले से आर्किटेक्चर ने भी दे रखा है, एक्चुअली हम उसको हटा देंगे या तो अपने अकॉर्डिंग बल्क हेड फिक्सर लगा देंगे, ये हमारा बल्क हेड फिक्सर हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रिल के ऊपर है, ये ग्रिल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी बल्क डिवीजन को पीरियड सिंगल कर लेंगे। पीरियड सिंगल करने के बाद इस लिफ्ट के पास जाएंगे और यहाँ पे भी हम बल्क डिवीजन को प्लेस कर देंगे। प्लेस ऑन वर्टिकल है ये हमारा, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप, यहाँ पे लगा दीजिएगा। ठीक है, और इसका जो हाइट है हमारा लगभग, ये हमारा 3 है। ठीक है, ये लगभग सही लगा हुआ, 3D में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये सही पोजिशन पे लगा है हमने। ठीक है, पर स्पेस को रोटेट करना होगा, स्पेस रोटेट कर दीजिए और इसको सिलेक्ट बीच में लाके छोड़ दीजिए, तो हमारा बल्क फिक्सर लग जाए। लिफ्ट के पीछे लगता है ये भी लाइट कंप्लीट हो गया हमारा। एंड ठीक है, ये भी हमारा लाइटिंग फिक्सर कंप्लीट हो गया है। तो उसमें तो मुझे, हाँ, वो मिरर लाइट लगा हुआ है। मिरर लाइट लगाने के लिए क्या कीजिएगा, वापस जाइएगा सीलिंग प्लान पे, फ्लोर प्लान पे। फ्लोर प्लान पे जाने के बाद, सॉरी, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे जाइएगा। क्लोज एंड एक्टिव कर दीजिए, सारा व्यू बंद हो जाएगा। तो अब आपका वहाँ पे जहाँ पे मिरर लाइट है, आप दीजिए, एक तो आपका यहाँ पे मिरर लाइट है। तो सिस्टम रिवन टैब में जाइएगा, इलेक्ट्रिकल के अंदर लाइटिंग फिक्सर मिलेगा। लाइटिंग फिक्सर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा मिरर लाइट। तो देखिए आपके पास है एवोड मिरर लाइट, वॉल माउंटेड हो गया लाइटिंग फिक्सर। एवोड मिरर लाइट, इस पर क्लिक कर लीजिए और इस लाइट को यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, प्लेसमेंट फ्रेम वर्टिकल, और यहाँ पे आप लगा दीजिए। ठीक है, इसमें अब लगा दिया मैंने मिरर लाइट। तो 3D में देखिए, ब्रिंग टू शूट, 3D में मिरर लाइट कहाँ लगा, यहाँ लगा हुआ है। इसको ऊपर करना है, इसको फ्रंट कर लीजिएगा, राइट, और इसको देखिएगा हमारा मिरर। ये जो लाइट है मिरर से लगभग 200 mm मेरे को लगता है। आप यहाँ तक लगा दीजिए। हाँ, और डायमेंशन कमांड लेकर चेक कर सकते हैं कितना है, 133 mm में लगभग ये। थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा ये, 2 mm के करीब लगा देते हैं। ये आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप क्या कीजिएगा, डिजाइनर से पूछ लीजिएगा कि आपने जो दिया है मुझे, तो मुझे बता दीजिए कितने का लगाना है।
उससे लेकर आ जाओ। अब इसको सेक्शन में काट कर लीजिए, ज़्यादा समझना आसान होगा तो यहाँ से चाहिए सेक्शन लीजिए, और यहाँ से कट कर लिया अपने सेक्शन। रेडी कर लीजिए सेक्शन को। अब आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमारा लाइटिंग अभी फाइन कर दीजिए आप। फाइन हो गया, हमारा सारा लाइट दिख रहा है ये सब। और हमारा जो लाइट है वो फर्स्ट फ्लोर पर वाला है, फोर्स मीडियम में फाइन कर दिया है हमारा लाइट। तो यहाँ पे था, यहाँ पे, यहाँ पे है हमारा फाइन किया लाइट। ठीक है। तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3D में, ये आ तो रहा है लेकिन ये बाहर की तरफ जा रहा है। ये गलत लग गया मेरा लाइट। ठीक है। ठीक है, सेक्शन में चेंज करके देख लेता हूँ। और सेक्शन में भी दिक्कत आ रहा है इन केस, तो समझिए आपकी जो लाइट की फैमिली बनी हुई, उस फैमिली में प्रॉब्लम। ये लाइट हमारी, चलिए, ये लाइट कोई और है, वो लाइट कोई और है, सॉरी। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजरमेंट ले लेंगे। वॉल से कितना है हमारा, अलाइन कमांड जाइए, इनविटेशन रिबन 10 है, यहाँ पे अलाइन कमांड आता है, अलाइन कमांड को लीजिए। इस वॉल से इसका डिस्टेंस वो मेजरमेंट कीजिए, 200 टू अप्रोक्स सही लगा हुआ है ये। और ये सेक्शन जो कट किया मैंने, ये वाला सेक्शन है। एक सेक्शन यहाँ चलिए कुछ और में करता है, तो इस पे सेक्शन पे क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ये हमारा मिरर लाइट लग गया। और इसको सेट कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आप इस पे। और इसका बाय डिफॉल्ट एलिवेशन 1978.2 है। यदि टाइप में चाहिए और यहाँ पे सेट करिए 98.78। जब भी लगाएंगे बाय डिफॉल्ट इतना ही हाइट रहेगा। तो एक तो मेरा लाइट यहाँ पे लग गया। नेक्स्ट हमारा मेरा लाइट कहाँ पे, यहाँ पे भी है। एक मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। लगा तो दे रहा है, लगा दिया मैंने। जिसको 3D में देख लेंगे क्या ये मिरर के ऊपर तो लगा नहीं, लगाना। देखिए यहाँ पे भी मिरर के ऊपर लगा हुआ है ये। तो यहाँ पे 200 mm और रिमूव कर दीजिए, मीन्स 6.2 यहाँ पे। जी हाँ, सेक्शन कट करना हो तो सेक्शन कट करके तो कुछ देख सकते हैं कैसा दिखेंगे। सेक्शन मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे सेक्शन होता है, सेक्शन क्लिक कीजिएगा, आप फ्रंट का सेक्शन कट कर दीजिएगा। अगर सेक्शन क्लिक कर लिया, यहाँ पर फ्लिप क्रॉस होता है, फ्लिप कर दीजिएगा। मेजरमेंट का नाम लीजिए, यहाँ से अलाइन कमांड, यहाँ से यहाँ तक कितना 100 का है। लेकिन यहाँ पे क्लिक कीजिए और 100 mm मोड का आप क्लिक कर लीजिए, वो इंटर कर दीजिए, हमारा 200 लग जाएगा। ये भी लाइट हमारे से है, और ये थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये जो लाइट का लेंथ है वो काफी इंक्रीज है। अब देखना पड़ेगा आपको लाइट का कितना लेंथ चाहिए, वहाँ पे जितना लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसको भी सेक्शन भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा कैड फाइल में कुछ एचवैक का भी काम हो रखा है, तो अभी एचवैक की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। फिल्टर में यहाँ पे जाएंगे जाविड के अंदर, टू टेम्पलेट में, और यहाँ पर जाएंगे आप इंपोर्ट कैटेगरी के अंदर, सीआईएफ के अंदर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एचवैक का, एचवैक रैक रील डिफ्यूजर पार्टीशन ऑन रखिए, सारा बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी लग गया, इसमें भी लग गया, दो दो, और ये एक लगा हुआ है सिल्वर लाइट। तो इसी लाइट को उसके लिए सिल्वर कर लिया आपने, और यहाँ पे जाके आप लगा दीजिए। फिर इनका भी है, रीडिंग जाइए, इसको देख लीजिए, यहाँ पे लग रहा है सही हमारा। और इसको थोड़ा और मूव कर दीजिए, पॉइंट ज़्यादा मत कीजिए। ये अपने सीलिंग के वॉल पे फ्लोर हमारा ये हो गया, हाइट ये हो गया। आपकी हाइट है, अगर इसको ऊंचा करना चाहेंगे तो ऊंचा कर दीजिए। 19 और है 219 देख लेंगे, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है।
तो आप एक तो इससे डिजाइनर से पूछ लीजिएगा कि आपका हाइट क्या है। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद लगभग अप्रोक्स हमारा सारे जगह पर प्लेस्ड हो गया। ठीक है, और आइए यहाँ पे आपको तो मिल जाएगा वॉल माउंटेड लाइट। ठीक है, पीरियड सिंगल कर लीजिए, तो लाइटिंग फिक्स लीजिए एलएफ करके। लाइटिंग फिक्स लेने के बाद होगा मीटर की जगह अपने यहाँ से ले लीजिए वॉल माउंटेड लाइट। वॉल माउंटेड लाइट पे क्लिक करिए, अपने प्लेस ऑन वर्टिकल कर लीजिए। यार मेरा वैसे एरर आ रहा है। ठीक है, सही लगा हुआ। हाँ, थोड़ा एरर में तो इस पर क्लिक कीजिए, एडिट वर्क प्लान कीजिए, पिकअप प्लान करके इस वॉल पे स्टार दीजिए। ठीक है, अभी कितना लगेगा लगभग जून से तो 30 रुपये लगेगा। वो सेक्शन कट करके आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप सेक्शन का मान लीजिए, फ्रंट से सेक्शन कट कर लीजिए। कट करने के बाद सेक्शन के डबल क्लिक हेड पे कीजिए। हेड पे सेक्शन क्लिक करने के बाद क्लिक कर तब देख लीजिए सेक्शन पूरा खुल जा रहा है, फ्लो होगा। आप एक काम कीजिए, एक सेक्शन को सेट कर लीजिए। मैंने फर्स्ट सेकंड को ओवर सेट कर दिया, उसको उठा के मैंने ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर तक सेट कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अलाइन का मान लेंगे और मेजरमेंट ले लेंगे इस वॉल से, कहाँ पे लगा हुआ। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ पे मैंने मान लिया पी वन डबल जी सीटा 2100 पे लगा दिया मैंने, तो 2100 पे लग जाएगा। 2400 होना चाहिए, 2400 पे लगा दीजिए। ठीक है, हम 2400 की फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। डिलीट। और इसका बाय डिफॉल्ट एलिवेशन क्या है, 2400। ठीक है, तो अब आप इसके लिए भी सेम कीजिए, इसी लाइट को पीरियड सिंगल कीजिए और यहाँ पे वॉल पे लगा दीजिए। और इसका भी एलिवेशन क्या कर दीजिए, 2400। सही है, ये भी जमीन से 1400 लगा। 2400 देखिएगा, 3D में देख लीजिएगा ये कैसा है ये। यहाँ पे करके कंप्लीट हो, अब दो लाइट यहाँ पे बचे हैं। तो मैं चाहता हूँ एच यू रूम जो है हमारा, यहाँ पे एच यू रूम पे क्लिक किया आपने, कॉपी कमांड किया आपने, और एच यू कॉर्नर पर क्लिक कर लिया। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे लिए कुछ फायदेमंद है। हाँ, है थोड़ा बहुत हो रहा है। इसके कॉर्नर पर क्लिक कर लीजिए। लग तो गया, लेकिन ये एरर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और 3D में कीजिए। यहाँ पे काफ़ी नीचे है हमारा एच यू रूम, तो इसको कम से कम गेट से 200 mm पे वो लगाना होगा आपको। तो इस लाइट को, इसको क्लिक करिए आप, लगाना चाह रहे थे आप। और 2400 नहीं, 2600 पे लगा दिया मीटर। तब भी अंदर हो जाना चाहिए, और ये अंदर हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैं बाहर निकलता हूँ, बड़ा दो बार देखना चाहता हूँ कि क्यों कौन सा है। सिर्फ के साथ प्रेस करिए, मैंने रोटेट किया। अच्छा, अब मुझे कंफर्म होगा ये हमारा एच यू रूम है। ठीक है, ये वाल हो गई, उसकी लाइट लगा हुआ है, और एक लाइट और ये यही हमारा एच यू रूम। तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए, और इसको थोड़ा मूव करके इसको बढ़ा दीजिए। जितना भी आप बढ़ा सकते हैं, एक पर प्लेन पिकअप प्लेन कर लीजिए, थोड़ा बाहर का प्लेन पिक कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, इस लाइट को हम क्या करेंगे, थोड़ा मूव कर दीजिए। मैंने 2400 है, 200 मूव कीजिए, 2600 हो जाएगा। 200 और मूव कर दीजिए, 28 से। ठीक है, देख लीजिएगा, दो दो से थोड़ा ऊपर लगता है। ठीक है, ये छोटा की डोर के आप सेंटर पर लगा दें। तो देख लीजिए एक बार, आप डिस्कस कर लीजिएगा डिजाइन इंजीनियर से कि ये हमारा डोर के सेंटर वहाँ पे। इन सेंटर तो नहीं है, क्योंकि यही हमारा लगा हुआ ये डोर है ना, कैट के अकॉर्डिंग, तो डोर के साइड में लगा हुआ, सेंटर पे ना लगा हुआ है, इस कॉर्नर पे लगा हुआ है। तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ लगवाना चाह रहे हो लाइट, और यहाँ लगाना चाह रहे तो कहाँ साइड में हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट टच हो जा रहा है कहाँ, इसमें आप थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दीजिए। ये वॉल की कॉर्नर हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं है लगाने का। डिजाइनिंग का तो ये मिस्टेक है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो आप इसको मूव करके यहाँ पर आप ये सही है, दो भी अक्टूबर। ठीक है, हाँ।
ये भी लाइक हमारा कंप्लीट हो गया। देन ये भी रूम कर देंगे ये तो ठीक है। यहीं पे अब हम सबको ट्रैक करके सेलेक्ट करना चाह के आप देखना चाहेंगे तो ट्रैक करके सबको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। बिकॉज आपके पास 172 एलिमेंट आपने प्लेस कर दिया है। और इसको 3D में देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। मैं एक बार आपको 3D दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा बिल्डिंग हो गया। इसको बॉटम से देखेंगे तो इस तरह से आपने पूरी लाइट लगा दिया है। देखिए आप, अगर आप अंदर जगह को देखना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन की जगह आप इलेक्ट्रिकल कर लीजिए तो आपको जाकर समझ में आएगा कि आपने कितना सारा काम किया इसमें। देखिए, ये आपने पूरे में लाइटिंग प्रेस कर लिया। तो ये फर्स्ट फ्लोर की मॉडलिंग था। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे सेकंड फ्लोर पर मॉडलिंग। तो यहीं तक इसको रखते हैं। थैंक यू।